अस्सलामुअलैकुम। उमर अकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको मैथमेटिक्स की सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.8 का सॉल्यूशन करवाएंगे। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है रैशनलाइज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। एक फ्रैक्शन जो होती है उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कहलाता है सबसे पहला वाला न्यूमरेटर, और दूसरा हिस्सा जो होता है डिवीजन के बाद वो कहलाता है डिनोमिनेटर। अगर कभी भी मैथमेटिक्स में आपके पास कोई फ्रैक्शन दी हुई हो और उसके अंदर डिनोमिनेटर में आपके पास कोई रेडिकल साइन आ जाए, कोई सर्ड आ जाए, क्योंकि इसको जो रूट में नंबर लिखा होता है उसको सर्ड भी कहते हैं, तो ऐसी एक्सप्रेशन को हमें रैशनलाइज करना होता है, और इस रूट को डिनोमिनेटर की वैल्यू से हटाने का नाम ही रैशनलाइजेशन है। तो अब रैशनलाइजेशन किस तरह से करते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले किसी भी सवाल अगर फ्रैक्शन दी हुई है तो उसमें रैशनलाइजेशन के लिए उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है फ्रैक्शन को उसके कॉन्जुगेट से। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, देखें, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसी एक्सप्रेशन को साइन इन्वर्स करके लिखना कॉन्जुगेट कहलाता है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करते हैं, ताकि हम मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह कोई भी चीज़ आप इक्वेशन में जो है सब्ट्रैक्ट करके उसको डिसबैलेंस नहीं कर सकते। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों से एक साथ हम जब लिखते हैं कॉन्जुगेट को, तो इससे ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर नीचे सेम वैल्यूज़ हैं और ये कैंसिल हो जाएंगी, तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर इसे करने की वजह ये होती है कि सिर्फ इक्वेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, और जो हमारा मकसद है कि हम किसी तरह से डिनोमिनेटर से रूट को स्किप कर दें, ऊपर ट्रांसफ़र कर दें, वो पूरा हो जाए। तो कॉन्जुगेट बनाने का तरीका भी बताया कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन लिखी होती है उसी एक्सप्रेशन का अगर हम साइन इन्वर्स कर दें तो वो कॉन्जुगेट बन जाता है। अब इस कॉन्जुगेट से एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया और एक दफ़ा डिवाइड कर दिया। अब आप देखें ऊपर दोनों न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो जब 1 से 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू आंसर आ जाएगी। और नीचे के जो दोनों जो वैल्यूज़ हैं डिनोमिनेटर्स की, जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो इनको हमारे पास लिखने का एक आसान तरीका मैथमेटिक्स में मौजूद है, वो है एक फॉर्मूले की मदद से। अलजेब्रा का फॉर्मूला कहता है कि अगर आपके पास कभी भी दो वैल्यूज़ जो आपस में प्लस हो रही हों और वही सेम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों लेकिन माइनस साइन के साथ, तो बजाय इसके कि आप इसको इतने एक्सपेंडेबल फॉर्म में लिखें, आप इसे कंप्रेस करके फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ को देखिए, एक है 2 प्लस रूट 3, दूसरी है 2 माइनस रूट 3, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज़ दोनों जगहों पर सेम है, a प्लस बी और a माइनस बी की तरह, और से उनके दरमियान कोई ऑपरेटर नहीं है बल्कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये जो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है ये इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय इसको कंप्रेस करके स्क्वायर की फॉर्मेट में लिख देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू को a कंसीडर करते हैं और सेकेंड वैल्यू को b कंसीडर करते हैं, और अब इसे फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम हमारे पास ऐसी एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगा जैसा हमें सवाल में दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे ये कि डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ को कंप्रेस करके 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। अब जब भी किसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। 2 के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 के साथ रूट लगा हुआ है। जब कभी भी हमारे पास कोई रूट में वैल्यू हो और उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर पावर 2 हो यानी स्क्वायर हो, तो रूट कैंसिल हो जाता है उस स्क्वायर पावर से, क्योंकि रूट का मतलब भी 1/2 पावर होता है। तो ये 1/2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर के 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 बचेगी। ऊपर तो हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ था 1 से एज इट इज़ आ गया था। नीचे की वैल्यूज़ को हमने फॉर्मूले की मदद से कंप्रेस करके लिख दिया। उसके बाद इन वैल्यूज़ के स्क्वायर्स जो है सॉल्व करके 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 3 का रूट और स्क्वायर कैंसिल करके 3 लिख दिया। अब जब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा, और इस तरह से हमारी इक्वेशन देखें रैशनलाइज हो गई कि हमारा मकसद था कि हमारे पास डिनोमिनेटर से रूट कैंसिल हो जाए, यानी कि रूट वहाँ से ख़त्म हो जाए। तो वो रूट ऊपर शिफ्ट हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर हमारी वैल्यू एक रैशनल नंबर वाली है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है।
हमने क्वेश्चन नंबर 1 में रैशनलाइजेशन की थी, बिल्कुल उसी तरीके से उसी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कह रहा है कि रैशनलाइज कीजिए। और सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है जो वैल्यू है उसके साथ रूट मौजूद है। तो जो है अब इसको सेम उसी प्रोसेस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे कॉन्जुगेट से, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है एक दफ़ा उसका अपोजिट साइन करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और एक दफ़ा उसको उसी अपोजिट साइन के साथ डिवाइड कर देंगे। अच्छा, जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो देखें ऊपर न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 + 2 √2 1 से मल्टीप्लाई होकर के सेम वैल्यू आ जाएगी। जबकि नीचे की जो दो वैल्यूज़ है ये सिंपल उसी फॉर्मूले के तहत कि a² - b² a + b और a - b के बराबर होता है, तो हम इनको बजाय इसके कि इस तरह से एक्सपेंड करके लिखें, इनको कंप्रेस करके हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर करके इस तरह से शो करके दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप समझने का है कि देखें 3 का स्क्वायर निकालना तो सिंपल है, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ इस वैल्यू का स्क्वायर निकालते वक्त थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत पड़ती है। तो वो देखिए हमने रफ वर्क में उसकी वर्किंग करके दिखाई है कि ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो ब्रैकेट के अंदर की तमाम वैल्यूज़ के साथ होती है। तो ये 2 √2 सिंगल वैल्यूज़ नहीं है ये, बल्कि ये 2 × √2, यानी कि बीच में कोई ऑपरेटर ना हो तो समझ लें कि ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीपल के रिलेशनशिप के साथ हैं। तो जब स्क्वायर लगाएंगे तो कहीं ऐसा नहीं कि आपने जो है सिर्फ बाहर वाली वैल्यू पे स्क्वायर लगा दिया, इसको इग्नोर कर दिया, या गलती से आपने सिर्फ स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, बाहर 2 पे स्क्वायर नहीं लगाया। तो आप इसको बेहतर होगा स्प्लिट करके लिखें कि फर्स्ट वैल्यू उस पर भी स्क्वायर है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, सेकंड वैल्यू वो भी ब्रैकेट के अंदर, उस पर भी स्क्वायर है। तो ब्रैकेट के बाहर का स्क्वायर अंदर की तमाम वैल्यूज़ के लिए होता है। उसके बाद 2 का स्क्वायर तो आपको पता है 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर के सिर्फ आपके पास 2 आ जाएगा। अब 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 = 8 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये हमने इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पे 8 इसको सॉल्व करके मेंशन करी है। अब 9 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब आप देखें ये हमारी रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है कि हमें जो है ना डिनोमिनेटर से रूट को शिफ्ट करना था ऊपर की तरफ, हमने जो है वो रूट डिनोमिनेटर से ख़त्म कर दिया, अब वो शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, तो ये हमारा रैशनलाइज्ड आंसर आ गया। इसी तरीके से सेम इसी का जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसको भी सेम इसी प्रोसेस के ज़रिए आप करेंगे। तो अब देखें उसमें आपने जो है 1/5 + 2 √3 आपके पास क्वेश्चन है, तो पहले आपने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट मैंने बताया कि जिस तरह से जो भी आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उस वैल्यू को एक दफ़ा अपोजिट साइन के साथ जो उनके बीच में दिया हुआ होता है ऑपरेटर, उस ऑपरेटर को अपोजिट करके, जैसे प्लस है तो माइनस करके एक दफ़ा मल्टीप्लाई करा दें और एक दफ़ा जो है इस नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करवा दें। तो ये देखें फ्रैक्शन में हमने अपोजिट साइन के साथ यहाँ प्लस दिया हुआ था, तो कॉन्जुगेट बनाते वक्त हमने उसका साइन चेंज करके माइनस करके एक दफ़ा मल्टीप्लाई करा दिया और एक दफ़ा डिवाइड करवा दिया। उसके बाद सेम प्रोसेस के ऊपर न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम वैल्यू आ जाएगी, और नीचे की जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो जो कि एक फॉर्मूले की मदद से कंप्रेस करके लिखी जा सकती हैं a + b और a - b के, तो हम वो फार्मूला यूज़ करके उन वैल्यूज़ को बजाय इसके एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, कंप्रेस फॉर्म में a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और b यानी कि सेकंड वैल्यू 2 √6 के स्क्वायर के फॉर्मेट में यहाँ पे शो कर देंगे। उसके बाद जब हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो हम सॉल्व नहीं कर सकते और फर्दर, तो ऊपर वैसे ही आंसर रहेगा 5 - 2 √6। नीचे 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25, और जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो फिर वही एहतियात करनी है कि याद रहे कि ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो ब्रैकेट के अंदर की तमाम वैल्यूज़ के साथ होती है। तो उसको बेहतर होगा कि आप रफ वर्क में स्प्लिट करके लिख दें कि 2 के ऊपर भी ये स्क्वायर है और साथ में √6 के ऊपर भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जबकि 6 का रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब 6 4 से मल्टीप्लाई होगा, 6 4 = 24, ये आपका आंसर रिटर्न हो जाएगा। अब 25 में से 24 माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 1 बचा, और ये रैशनलाइज हो गया कि भाई हमारे डिनोमिनेटर में अब रूट की वैल्यू नहीं है, वो ऊपर शिफ्ट हो गई है, तो ये एक रैशनलाइज्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। उसमें कहते हैं कि अगर आपको x की वैल्यू दे दी जाए 2 - √3, तो ये बताइए कि आप किस तरह से मालूम करेंगे x + 1/x और x² + 1/x²। तो सबसे पहले हम जो है देखें x की वैल्यू हमें दी हुई है,
हमें अगर x प्लस 1/x निकालना है तो x गिवन है, लेकिन 1/x की वैल्यू नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम x को रेसिप्रोकल लेंगे, यानी इसको जो है ना उल्टा पटक देंगे, x नीचे गिर जाएगा और x को फ्रैक्शन की सूरत में 1/x करके लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू के साथ भी यही होगा, इसको भी इसी तरीके से जो है 1 स्टेप डाउन करके लिखना पड़ेगा। इसको रेसिप्रोकल लेना भी कहते हैं। अब जब आपने रेसिप्रोकल लिया तो देखें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास डिनोमिनेटर दोबारा से रूट में आ गया। डिनोमिनेटर को रूट में नहीं होना चाहिए, तो हम इसी वैल्यू को किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को चेंज करने के लिए हम रैशनलाइजेशन कराते हैं। सेम वही प्रोसेस है, हम इसको रैशनलाइज करा देंगे। हम इसका कॉन्जुगेट बनाएंगे, यानी कि नीचे वाली ही वैल्यू लिखेंगे मगर अपोजिट साइन के साथ। एक दफ़ा मल्टीप्लाई कराना है, एक दफ़ा डिवाइड कराना है, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अच्छा भाई, अब इससे होगा ये कि सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बाकी इक्वेशन में आपने कुछ भी ज़बरदस्ती ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया। तो अब ये ऊपर के न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 + √3 1 से मल्टीप्लाई होके 2 + √3 बन जाएगा, और नीचे की जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। और फिर उसी तरीके से हम फॉर्मूले की मदद से इनको बजाय इसके एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, हम इनको कंप्रेस करके a और b के स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर के फॉर्मेट में मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ सिंपल है, ऊपर तो कुछ नहीं सॉल्व करेंगे, तो ऊपर जो 2 + √3 था वो यहाँ पे वैसा ही रहेगा 2 + √3 की फॉर्म में, जबकि नीचे जो है हमारे पास 2 का स्क्वायर वो हो जाएगा 4, और √3 का जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा। अब 4 में से जब माइनस करेंगे 3 तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास देखें नीचे से जो है डिनोमिनेटर से रूट कैंसिल हो गया, रूट गायब हो गया, वो ऊपर शिफ्ट हो गया, ये रैशनलाइजेशन हो गई। अब यहाँ आंसर नहीं आ गया आपका, ये सवाल काफ़ी लंबा है। इसमें अभी आपने रैशनलाइज कराया सिर्फ 1/x की वैल्यू को। 1/x ऊपर आपको इस फॉर्मेट में लिख के दिया हुआ था, और आपको इसको रैशनलाइज कराना था आगे सॉल्व करने से पहले। तो ये हमने प्रोसेस किया है ताकि 1/x की करेक्ट वैल्यू आ सके। तो ये हमारे पास 1/x का करेक्ट आंसर आ गया। अब हम चलेंगे अपने बेसिक सवाल के हिस्से की तरफ कि हमें सॉल्व करना था असल में x + 1/x। x की वैल्यू सवाल के अंदर गिवन है 2 - √3। 1/x की रैशनलाइज वैल्यू हमने अभी निकाली है 2 + √3। अब ये दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या करना है, हमने एडिशन करना है। हमेशा जब कभी भी दो वैल्यूज़ को आप ऐड करें और उनमें मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हों तो एहतियात के तौर पे हमेशा आप ब्रैकेट्स बना लिया करें पहले, कि भाई फर्स्ट वैल्यूज़ का सेट प्लस सेकंड वैल्यूज़ का सेट। जब भी कभी दो वैल्यूज़ के बीच में प्लस का साइन होता है तो प्लस के साइन के बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रैकेट आता है और उसमें जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एडिशन की वजह से। लेकिन अगर प्लस की जगह माइनस का साइन हो तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो फिर जो सामने वाली वैल्यूज़ होती हैं वो एडिशन के वक्त उनके साइन अपोजिट हो जाते हैं। इसलिए एहतियात के तौर पे हमेशा ब्रैकेट्स लगा दिया करें कि अगर प्लस साइन है तो खैर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में सारे जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारे साइन एज इट इज़ सेम रहेंगे। लेकिन अगर माइनस साइन होगा तो आपको याद रहेगा कि जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो वो अंदर की वैल्यूज़ के साइन को रिवर्स कर देगा। तो जनाब अभी प्लस था तो कोई ख़तरे की बात नहीं थी, हमने ब्रैकेट्स को रिमूव किया, 2 एज इट इज़, √3 भी एज इट इज़। प्लस था 2 एज इट इज़ उतरेगा, प्लस की वजह से √3 भी एज इट इज़ उतरेगा। अब उसके बाद आप देखिए कि आपके पास जो अपोजिट साइंस होते हैं वो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं, यानी -3 + 3 आपस में दोनों जब ऐड होंगे तो -3 + 3 ऐड होने के बाद 0 हो जाएंगे, और 2 प्लस होने के बाद 4 हो जाएंगे। तो आपने 2 और 2 प्लस किए 4 लिख दिया, और ये दोनों माइनस हो गए, माइनस प्लस माइनस 0 हो गया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से x + 1/x का आंसर आ गया आपके पास। उसके बाद अगला हिस्सा जो हमें सॉल्व करना है वो है कि भाई x² + 1/x² की भी वैल्यू निकालनी थी। तो उसके लिए करेंगे ये कि पहले आधी मेहनत तो हम यहाँ कर चुके हैं, इसी वैल्यूज़ को लेंगे x + 1/x और = 4 को, और उसके दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स की। यहाँ पे भी पावर स्क्वायर की लेनी है और वहाँ पे भी स्क्वायर की लेनी है, खाली एक तरफ नहीं ले सकते वरना इक्वेशन डिसबैलेंस हो जाएगी। जो करना है दोनों साइड पे करना है। जैसे मल्टीप्लाई किया था तो उसका अपोजिट हमने डिवाइड भी किया था कॉन्जुगेट के साथ, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अब जब आपने दोनों साइड पे स्क्वायर लगाया तो फिर मैथमेटिक्स का एक फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को अब चूंकि कंप्रेस फॉर्म में दी हुई है तो हम इसको सॉल्व करते वक्त इसको एक्सपेंडेबल फॉर्म में लिखेंगे फार्मूले की।
तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो a होती है, सेकंड वैल्यू आपकी b होती है। तो अब आप इस फॉर्मूले को a और b की वैल्यू x और 1/x डाल के रिप्लेस कर दें तो ये इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएगी। अच्छा, अब आपने नीचे ये इसी तरह से एक्सपेंड करके लिख दिया कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर 16। ये कहाँ से टपका भाई? ये 16 ऐसे टपका कि ये दूसरी साइड पे जो 4 का स्क्वायर था, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 ज़ा 16, यानी 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 2 ज़ा 8 मत कर दीजिएगा, ये स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब 16 आ गया। अच्छा, अब यहाँ देखें ये क्या हो रहा है, ये दोनों क्यों कैंसिल हो रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि बीच में कोई ऑपरेटर नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। x1 से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, नीचे भी x, ऊपर नीचे दोनों x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर के एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि x कैंसिल हो चुके हैं, और साथ में 1/x स्क्वायर। ये कैसे आया भाई 1/x स्क्वायर? देखें, ब्रैकेट की होल पावर जो होती है वो ब्रैकेट के अंदर की दोनों वैल्यूज़ के साथ होती है। अब ये 2 1 के साथ भी है और x के साथ भी है। 1 की पावर 2 हो या 200 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 को आप 20 दफ़ा प्लस मल्टीप्लाई कर लें, 1 1 ज़ा 1 ही आंसर आता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल 1 लिख दिया। x की पावर 2 को हम एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में इस तरह से लिख देंगे। अब ये यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये बिल्कुल अलग कबीले का है, यानी कि इनको x के साथ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे इसको दूसरे नंबर के साथ होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से किक बैक कर देंगे कि भाई तुम अपने कबीले के पास जाओ और यहाँ पे आ जाओ। जब ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को मैथ्स में छलांग लगाई जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। सेम साइड पर अगर आप इधर उधर छलांगे लगवाएंगे नंबर्स को, तो आप उनके फ्रंट का साइन चेंज करेंगे, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये 2 सेम साइड पे छलांग लगा के जा रहा है, तो ये आजा ये यहाँ से जब यहाँ शिफ्ट होगा इसका साइन माइनस हो जाएगा। बाकी चीज़ें यहीं के यहीं रहेंगी, वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगी। अब 16 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 14। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। तो हमसे जो सवाल के अंदर 2 चीज़ें पूछी गई थी कि x प्लस 1/x की वैल्यू निकालो, वो भी हमने निकाल दी, और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल दी। तो ये हमारे शुरू के 3 इंपॉर्टेंट सवाल होगा। अब आगे के सवाल भी इसी तरीके से सॉल्व करने हैं आपने। थैंक यू।